व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी। स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि आपका पाइथन 11th हो चुका है। बस उसमें लास्ट वाला जो एक चैप्टर है और फर्स्ट जो चैप्टर है वो रहता है। मैं आपको लेके आई हूँ टेक्स्ट बुक आईपी की। ठीक है, कुछ बताना चाह रहे हैं जो टाइटल में लिखा होगा, ई बुक्स एंड मुझे चाहिए पीडीएफ and I want the PDF of class 11th. I for informative practices and one book. अब हम चैप्टर 1 तो नहीं, इसका पहला ये गाइडेंस वाला ओपन कर लेते हैं। इसमें तो नहीं बता रखा, प्रीलिम्स में बताते हैं शायद, है ना। अभी देखिए, का कहना है आपको। हमें आपको ये कहना है इसके अंदर। एक तो ये दुखी कर देते हैं। के के ई आई पी। तो हम आपको ये कहने की जरूरत कर रहे हैं कि आपने अभी तक 11th के सिलेबस से क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वही एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही चीजें हैं, दोनों की किताबों में सेम टू सेम चीजें लिखी है। मेरे पास में ये 11th आईपी की बुक है। हाँ, ठीक है, ये जो मेरे पास 11th आईपी की बुक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो 11th की कंप्यूटर साइंस की भी बुक है ना, और जहां आपके टॉपिक सेम है, वो आपको मतलब एक ही एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, आपको दो दो नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनिए। आपके पास में जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं उसके अंदर ये पूरा चैप्टर है दैट वी हैव डन। तो ये आपको आईपी का पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस वी हैव डन ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हो गया है आपका। पाइथन थोड़ी ना चेंज होगी, है ना। अब बंदा इंग्लैंड में बैठ करके हिंदी पढ़ रहा है और हिंदुस्तान में बैठ करके हिंदी पढ़ रहा है। मान लो कनेडा च भी बैठ के बंदा हिंदी पढ़ी जाता है ना। तो अब हिंदी वहां पर क्या ये कोई और मात्राएं होंगी या यहाँ पर कोई और मात्राएं होंगी? भाषा तो एक ही है ना। जो बंदा वहां बोलेगा तो उसको यहाँ वाले को भी समझ में आएगी। तो मैं आपको ये चीज कहना चाह रही हूँ कि पाइथन कोई आईपी वाली बुक के अंदर कोई पंख थोड़ी ना लगे हैं। 35 कीवर्ड वहां बताएंगे, 35 इधर बताएंगे। तो बुक में प्रोग्राम्स तक सेम है आईपी और सीएस के अंदर, क्योंकि एक ही टॉपिक है। तो उन्होंने नहीं मेहनत की दूसरी बुक बनाने की, क्योंकि टॉपिक ही एक ही है ना। ठीक है, अब कीवर्ड्स तुम आईपी के अंदर पढ़ोगे और कंप्यूटर साइंस में पढ़ोगे पाइथन के कीवर्ड्स, तो चाहे तुम बीटेक वाला स्टूडेंट्स उठा उस बीटेक वाले स्टूडेंट की बुक उठा लो, तो वो तो वही चीज रहेगी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सेम है। तो आपको इसमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दो चैप्टर्स। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास तक आपका कितना सिलेबस कवर हो चुका है, अगर आप पीजीटी ईएमआरएस को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ईएमआरएस ने ही आपका सिलेबस बताया है स्पेसिफिकली। बाकी अभी आप देखते रहना, क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो ऑफकोर्स इतना तो हमें आइडिया हो ही जाता है कि भाई क्या ही कर रहे हैं ना। तो आप अगर यहां से आइडिया लगाओगे, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, ये सब, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये सब हमारा हो चुका है, लिस्ट हो चुका है, ट्यूपल स्लाइसिंग, ये यहाँ तक सब कुछ ये हो गया। अब उसके बाद में, हालांकि ये टॉपिक मैं वैसे भी पढ़ा चुकी हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी अभी। मैं बार बार ऐसे वही क्या बार बार क्या एक ही चीज बताना, मेरा हमेशा ये रहता है जैसे क्लास शुरू हुई ना, बस पढ़ाने लग जाओ तुम। फालतू की बातें सारी बाद में, क्योंकि मैं खुद भी जब भी कोई वीडियो देखती हूँ, अगर कोई बंदा फालतू की बात कर रहा होता है ना, मैं उसको उसी टाइम बंद कर देती हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट की जिस पर्पज के लिए आए हैं वो पर्पज फुलफिल होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि आपने अगर पूरी बुक की एक समरी निकालोगे, मतलब पूरे सिलेबस की, तो आपने ये येलो वाला पोर्शन यू हैव डन। ठीक है, येलो पोर्शन यू हैव डन। ठीक है, राइट, सुपर कूल है, समझ में आई चीज? इज इट ओके? अब ये आपको, अगर आपको जल्दी जल्दी कवर करना है कि मुझे यहां से लेकर के और यहां तक सारा सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करना है, तो ये सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये केवीएस वाली लिस्ट में आपको मिल जाएगा की प्लेलिस्ट। यहाँ पर आपको सारा का सारा Grammarly's 5 tips for writing a professional email.
Email writing is super important. That's why I'm going to break down everything you need to know. ठीक है. So guys, look at here. That is your playlist and you can see here. ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपका हो रखा है पीजीटी केवीएस का. ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो ईएमआरएस के सिलेबस में दे रखे हैं. ठीक है, अगर तुमने ये प्लेलिस्ट कर ली ना अच्छे से, तो आप एक बार कमेंट पढ़ना. ठीक है, तो आप कमेंट पढ़ना एक बार, जैसे कि केवीएस पीजीटी का बिग शुक्रिया है ना, ऐसे लेक्चर्स के ऑल द बेस्ट है ना, कि कितना हेल्प किया था इस प्लेलिस्ट ने. ठीक है, सो आई होप आप लोग जो है इसको जरूर वॉच कर लेंगे, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी. ठीक है, राइट. और बस इतनी सी बात है, और तो कुछ भी नहीं है. एंड यस, आप जो है इसको वॉच कर लेना. और दूसरी चीज है कि मैं एनसीईआरटी तो आपको करा ही रही हूँ. ठीक है, चलिए, तो फिर अब आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे. तो मेरा मेन फोकस प्रोग्रामिंग पर होगा, कि एक बार प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगी, फिर एसक्यूएल है, फिर तो बचा कुछ थ्योरी है. ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय.